एक राष्ट्रीय गीत मेरी तरफ से भी आप सुन लें। क्या बात बेटी? शायद अच्छा लगे लगेगा, क्योंकि लगभग सारे विषय सारी बातें हो चुकी हैं। हाँ राजनीति पर भी, कोरोना पर भी, देश पर भी, जवान पर भी, किसान पर भी, हिंदुस्तान पर भी। क्या बात। माता रानी, प्रभु राम, हनुमान, लगभग सभी चर्चाएं हो गई हैं। तो देश पर एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से। और शशराज जी, आपसे कहना कुछ भी नहीं है, जवाब आपने बड़ा अच्छा दिया। हाँ हाँ कि जिस समय हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, तो बाएं लक्ष्मण दाएं राम जी, बीच में है हनुमान। अच्छा, बीच में हनुमान, क्या बताया जाए। वो उनके अगल बगल बैठे हैं और बीच में हनुमान। हनुमान के ऊपर नहीं बैठे हुए। इतना पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में, सब बर्बाद ही गया। ठीक है, जबरदस्ती का बीच में है। बस इतना कहूंगी कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। और आज का दौर भी यही है, आदमी होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, बताता कुछ और है। समय ऐसा है। हमारे भारत देश के लिए न जाने कितने दुश्मनों ने गंदी नजरें डाली, न जाने कितने पापियों ने भारत पर नजरें गड़ाई, कितनों ने भारत का बुरा चाहा। जिस समय पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान मारे गए, तमाम प्रतिबंध लगाए जाने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि लोग भारत माता की जय बोलने पर भी सजा देने लगे। भारत माता की जय ना बोली जाए, लेकिन मैं कह रही हूं, अगर भारत में रहकर इसी धरती का हम खा रहे हैं, यहीं का पानी पी रहे हैं, यहीं पर सांस ले रहे हैं, यही हम पैदा हुए हैं, और उसके बाद भी हम भारत के साथ गद्दारी करें, तो ऐसे गद्दारों के लिए मेरा कहना है कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, जिनको हो तकलीफ जरा भी, जिनको हो तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में, जिनको भारत का कहलाने में शर्म लगती है, क्या बात। कि जिनको हो तकलीफ जरा भी, के भारतीय बन जीने में, तो ऐसे लोगों को अरे एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने। जिनको भारत में रहकर भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, ऐसे लोगों को एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। तो जिनको तकलीफ जरा भी, भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग दो।
सैनिक व्यभिचारी लगते हो, जिनकी सोच विषैली में देशद्रोहिणी नाग पले हो, देशद्रोहिणी नाग पले हो, जिनकी दोनों थैली हमारे देश पर जिनकी नजरें गंदी हैं, जो देश रूपी भारत माता को नाक बनकर डसना चाहते हैं, तो देशद्रोहिणी नाग पले हो, जिनकी दोनों थैली में और भारत के टुकड़े करने की भैया जी, के भारत के टुकड़े करने की जिसने मंशा मानी हो, और गाय गुरु गायत्री गंगा, गाय गुरु गायत्री गंगा पर यदि नजरें डाली हो, हमारी गौ माता, हमारी गंगा माता, हमारी गुरु माता, हमारी अपनी माता और ये हमारी धरती और भारत माता, इन माताओं को जो पूरी नजर से देखे तो मैं ऐसे पापियों के लिए कह रही हूँ, शाबाश, कि गद्दारी का शहर भरा हो, अरे गद्दारी का शहर भरा हो, गद्दारी का शहर भरा हो, जिसका वक्त कमीने में बहुत अच्छे। गद्दारी का शहर भरा हो, जिसका वक्त कमीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके। अरे मेरे देश के इस पानी को देखो, मेरे देश के इस पानी को देखो, पानी की बहती रवानी को देखो, और मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद, मुन्नी और शीला की जवानी है बेशर्मी की हद। अरे जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। और ये 101 मुद्राएं हमारे भैया सतीश कुमार सिंह जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। मैं हृदय से, आप लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ भैया को। भैया की तरफ से 101 मुद्राएं और एक पुष्पमाल है। परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। थोड़ा सा भैया अगर बढ़ जाए, जरा सा बढ़ा दीजिए। देखिए हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के जो ये चिन्ह हैं, इन चिन्हों पर भी लोग प्रश्न उठाते हैं। तो बस ऐसे गद्दारों के लिए कह रही हूं क्या कि राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में मनु भैया पंक्ति सुनिएगा। आदरणीय शर्मा जी आप भी सुनिए। आयोजन समिति टाइम पास कर रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी आप भी सुने। तो राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में, राष्ट्र प्रतीकों के प्रति चिन्ह में आदर का उद्गार नहीं। मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से, मातृभूमि और राष्ट्रभूमि से जिनको सच्चा प्यार नहीं, जिनको हमारी भारत माता से, धरती माता से, इस मिट्टी से प्यार नहीं,
वकील साहब, जिनको इन लोगों से प्यार नहीं, मैं ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ कि भारत की गौरव गाथा की, मोनू भैया, कि भारत की गौरव गाथा की जिसमें भरी रसधार नहीं, तो उन कुत्तों को इस भारत में, उन कुत्तों को इस भारत में रहने का अधिकार जो देश में रहकर देश को डस रहे हैं, देश को ही आखिर में सांप बनकर काट रहे हैं, जो यही कुत्ते बनकर भटक रहे हैं, तो उन कुत्तों को इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। अब पिछो बनकर जो छिपके हैं, पिछो बनकर जो छिपके हैं, पिछो बनकर जो छिपके हैं, अरे भारत लाल नगीने में, पिछो बनकर जो छिपके हैं, भारत लाल नगीने में, तो एक नहीं 36 बोलना सब तो उनके हमारे भारत में यहीं पर रहकर लोग आपस में बैर करना सीख गए। ये धर्म हम लोगों ने बना दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कहते हैं आपस में सब भाई भाई, लेकिन समय आने पर सभी करते हैं लड़ाई, सब लड़ते हैं, लेकिन ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पर आ जाए तो हर इंसान बुरा है, हर इंसान बुरा है। समस्या तब आती है, देखिए भारत में हम रहते हैं, यहीं लड़ते हैं, यहीं गान खाते हैं, यहीं का जल पीते हैं, यहीं की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन इसी देश के साथ गद्दारी करते हैं। भैया सूर्य निकलने से पहले कभी नहीं देखता कि मेरी किरणें हिंदू पर पड़ेंगी कि मुसलमान पर पड़ेंगी। वाह। नदियां पानी देने से पहले नहीं पूछती कि हिंदू पिएगा कि मुसलमान पिएगा। क्या शब्द है। फूल खिलने से पहले ये नहीं देखता कि मेरी खुशबू हिंदू लेगा कि मुसलमान लेगा। अरे यहाँ तक सब छोड़ दीजिए, हमसे ज्यादा समझदार होते हैं वो पक्षी जो कभी मंदिर पर बैठ जाते हैं, कभी मस्जिद पर बैठ जाते हैं, और हम लोग यहीं पर आपस में लड़ते हैं। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और इसी देश के साथ गद्दारी करते हैं। अगर हमारे इसी देश में गद्दार ना बैठे होते तो शायद हमारे 40 जवान नहीं मारे जाते, बहुत अच्छे नहीं मारे जाते। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है ऐसे गद्दारों के लिए कि जिस धरती पर रहते हैं, वकील साहब सुनिएगा, ऐसे गद्दार जिस धरती पर रहते हैं उससे कर छंद करे, कि जिस धरती पर रहते हैं उससे कर छंद करे, तो उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद छंद कर रहे हैं तो उनसे कह दो कि भारत माँ की रोटी खाना बंद करें।
इसी धरती का अन्न खा रहे हैं और यहीं से ही दोगलापन कर रहे हैं। तो जिस धरती पर रहते हैं उनसे ही छंद करे, उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करे। और 3 रंग की विजय पताका, जिसको हम तिरंगा झंडा कहते हैं, 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, तो क्रांति शांति हो भारत माता, क्रांति शांति हो भारत माता, घी के दीप जलाती है, जलाती है। तो राजनीति जो बंदी करते, ऐसे दल बदलू लोग, मोदी की सरकार आई तो मोदी जिंदाबाद, मुलायम की सरकार आई तो मुलायम जिंदाबाद, माया की सरकार आई तो माया जिंदाबाद। और इसी के चक्कर में समय काट रहे, इसी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं लोग का। और नेता ऐसे होते हैं, आपके दरवाजे जब तक आप से वोट उनको मिलना है तब तक दरवाजे जाकर कहेंगे भैया अम्मा हमको वोट देना, गांव में 100 हैंड पंप लग जाएंगे। लेकिन जब वोट मिल जाते हैं और नोट अंदर हो जाते हैं तो फिर हैंड पंप का कोई पता नहीं। आपकी चरण में आपके दरवाजे लगवा देंगे, गायब हो जाते हैं। तो 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, क्रांति शांति बन भारत माता, घी के दीप जलाती है। और राजनीति जो बंदी करते, राजनीति जो बंदी करते, अरे काशी और मदीने ले बेटा, बढ़िया गा रही है, बहुत बढ़िया लाइन है। आओ का सही है, भाभी है, नंद है। हमारे राम स्वरूप भैया जी कोडरी से आप आए हैं और सत्य मानिए आदमी केवल प्यार से जाना जाता है। क्या बात, पैसा तो बड़े बड़े लोगों के पास होता है, बस बस बस। पैसा तो हाथ का माइल है, लेकिन जब प्यार जहाँ होता है, देखिए मुझको इनका नाम याद नहीं करना पड़ता, केवल इनका प्यार है जो मुझे इनका नाम याद है। नहीं, जुड़ने के लिए बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं मुझसे जिनका मुझे नाम भी नहीं पता है और अरबपति भी हैं वो, तो बस केवल प्यार है। और मैं यहाँ की जनता जितने लोग भी बैठे हैं उनसे ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे मोनू भैया, मेरा इनसे कोई इतना परिचय नहीं था, लेकिन जब से ये जुड़े तब से इन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह प्यार दिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि कोई भी कलाकारा, कोई भी महिला कलाकार अभी तक आपके घर नहीं गई, लेकिन आपकी माता जी की इच्छा थी कि मैं क्रांतिमाला से मिलूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इतना चाहते हैं, इतना आदर सम्मान करते हैं। और ये कार्यक्रम भी आपने केवल रामलीला समिति के द्वारा कराया तो है, लेकिन दूसरी खुशी आपको कहीं ना कहीं क्रांतिमाला के खड़े हो जाने की है। ये है, तो ये केवल आप लोगों का प्यार है मोनू भैया। ये सब कर्ज यहाँ नहीं उतर सकते, ये सारे कर्ज लेकर जाने पड़ते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते आपके लिए, बस ये प्रेम बना रहे आप लोगों का। सच्चाई ये भी है कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हादसा किसी भी कलाकार के साथ नहीं घटा है। क्या बात है, बिल्कुल तो मेरे साथ घटा है, बिल्कुल सत्य है। और जो मेरी पार्टी के 3 लोग चले गए, ना कहो बेटा, आंसू आ रहे, वो मेरे लिए क्या थे ये केवल वही बता सकते हैं। कहने को दुनिया तमाम आरोप लगाती है, तमाम बातें करती है, तमाम
ताने कसती है, लेकिन उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। ना बेटा, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जिंदगी है, जीनी पड़ेगी। जाने किसके किसके दिलों में बसे थे वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोग मेरी जिंदगी से कभी नहीं जा सकते, और उनकी जगह मेरे जीवन में दुनिया में कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता बेटे। मेरी पार्टी में कितने भी कलाकार आ जाएं, लेकिन उन लोग जैसे कोई नहीं आ सकते। ना बेटा, बिल्कुल सही। ना दूसरा बउआ मिलेगा, ना दूसरे जयकरण मिलेंगे, ना दूसरे पप्पू मिलेंगे। अब बस केवल भगवान ने कहीं ये कलंक मेरे मत्थे मर दिया है, ना बेटा, माध्यम मुझे बना दिया है, बस बस, तो उसका भी मुझे अफसोस नहीं है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होना है। बिल्कुल। तो राजनीति जो बंदी करते, राजनीति जो बंदी करते काशी और मदीने में, जिसके मन में प्यार उमड़ता, अरे जिसके मन में प्यार उमड़ता, उस पाकिस्तान कमीने में तो एक नहीं 36 गोलियां मार दो उसके। भारत माता की जय, धरती माता की